साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं आकाश आनंद जी की। और किस तरह से आकाश आनंद जी ने हरियाणा में पूरा माहौल बदल कर रख दिया है। एक समय पर लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी शायद दोबारा अपनी जमीन को हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन आकाश आनंद जी ने हरियाणा में जाकर के जिस तरह से प्रदर्शन किया है और जिस तरह से उन्होंने दोबारा से बहुजन समाज पार्टी के अंदर जान ला दी है, और किस वो लोगों के बीच पहुंच पा रहे हैं, लोगों से बात कर पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें दर्शाती है कि आकाश आनंद जी ने पूरा माहौल बदल दिया है। साथियों, हम बात करेंगे उनकी अटेली विधानसभा में उनके भाषण की। उस भाषण को मैं सुन रहा था तो मुझे उसमें कुछ ऐसे चीज़ें खास मिली जो आपके सामने रखनी बहुत ज़रूरी थी। हम लास्ट में वीडियो में देखेंगे, मैं वो वीडियो भी चलाऊंगा, आप उसको जरूर देखना साथियों। और उसमें देखेंगे हम कि किस तरह से आकाश आनंद जी पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रख रहे हैं। पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा कि उन्होंने मुद्दों की ही बात की है, मुद्दों से हटकर कभी भी उन्होंने कोई कोई बात ही नहीं रखी। जिस तरह से उन्होंने मुद्दे पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखी, जैसे रोजगार का मुद्दा ले लीजिए, आप महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, और शिक्षा का मुद्दा ले लीजिए आप। शिक्षा के टॉपिक पर उन्होंने बात की। शिक्षा, जैसे आप जानते हैं कि बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई तो वो रोजगार, महंगाई और शिक्षा को लेकर ही, और विकास, इन सभी मुद्दों पर लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा, और वो 2014 में उन्होंने अपनी सत्ता बनाई, सत्ता में काबिज हुए। लेकिन साथियों, जब बीजेपी सरकार इस सत्ता में आई उसके बाद आप देखेंगे कि जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, वो सभी मुद्दों पर काम नहीं हुआ। तो आकाश आनंद जी ने उन्हीं मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात रखने के प्रयास किया है। उन्होंने रोजगार की बात करी कि किस तरह से हमारा युवा अभी भी बेरोजगार घूम रहा है। उन्होंने शिक्षा की बात की। शिक्षा शिक्षा का स्तर भी कितना डाउन हो गया है, उस पर उन्होंने बात की। विकास और महंगाई पर बात की। महंगाई, जैसे कि आपने देखा कि अब महंगाई आसमान छूने लगी है, यानी कि महंगाई भी इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी इस महंगाई से परेशान है। और यही वो मुद्दे थे जब बीजेपी सरकार इनको लेकर के आई, और इसलिए सभी ने उनको वोट किया। तो साथियों, हरियाणा चुनाव में वही सब चीजें देखने को मिली। और अभी 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं, इसमें कांग्रेस ने आरक्षण और संविधान को बचाने की बात कही। लेकिन साथियों, जब आरक्षण पर, इन दलित दबे कुचले लोगों की जब आरक्षण पर वार हुआ, तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से अब इनकी बात नहीं रखी इन्होंने। और किस, जब वहां पर सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर बहस हो रही थी, तो कांग्रेस की तरफ से भी जो वकील गए, वहां पर वकील गए, उन्होंने भी उनके सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही हामी भरी। वहां पे बीजेपी सरकार के भी वकील थे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही हामी भरी। और किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के वकील को वहां पर बुलाया ही नहीं गया, इनको कोई न्योता ही नहीं दिया गया ताकि ये अपनी बात वहां पर रख सके। साथ ही बहुजन समाज पार्टी दलितों की सबसे बड़ी पार्टी है, इन्हें भी वो न्योता मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल पाया। उस बात को भी आकाश आनंद जी ने इस वीडियो में कहा है। साथियों, मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, आप इस वीडियो को जरूर देखें और इसमें उन्होंने जो बात कही है उनको जरूर सुने। साथियों, आकाश आनंद जी ने 5 किलो राशन वाली बात भी कही। 5 किलो राशन, उन्होंने कहा कि ये जो भीख दे रहे हैं, यही वो भीख है जो हमें दी जाती है। उन्होंने कहा कि ये हमारा जो समाज है, ये पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे लोगों को पैदा करता है। साथियों, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। इस बात को उन्होंने बड़ी मुखरता से कहा, और ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, इस वीडियो में आप देखना। साथियों, वो अपनी बात रखते हैं। साथियों, उन्होंने कहा, जब उन्होंने बीजेपी के लिए कहा कि जिस तरह से सूरज उगता है तो उसको ढलना भी होता है, जिसका सूरज चढ़ता है उसका ढलना भी होता है। तो अब समय आ गया है
इस बीजेपी सरकार का सूरज ढलने का। उन्होंने इस बात के बारे में भी कहा। और अब ये नीला समंदर ये नीला समंदर इनको डुबो देगा। उन्होंने अपनी बात को इस लहजे में कहा। और ये वीडियो आप देखना, इस वीडियो में किस लहजे से उन्होंने ये बात कही है। साथियों, कांग्रेस के लिए आकाश आनंद जी ने कहा कि ये लोग सिर्फ हमारा वोट लेना जानते हैं, लेकिन हमारे लिए काम करना नहीं जानते। जब बहन जी आरक्षण के मुद्दे पर बात कर रही थी, तो यही कांग्रेस के लोग चुप होकर बैठे हुए थे। इस बात को आकाश आनंद जी ने कहा कि ये लोग विदेश चले गए और खड़गे जी को आगे कर दिया। और खड़गे जी कह रहे थे कि ये आरक्षण जो है ये गांधी जी की देन है। इस इस बात का भी आकाश आनंद जी ने अपने तरीके से इसका जवाब दिया है इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो देखिए। बीजेपी वाले सोचते हैं कि मुफ्त में राशन देंगे, सस्ता गैस सिलेंडर देंगे तो ये समाज भटक जाएगा। ये बार बार भूल जाते हैं कि वो बहुजन समाज के लोगों से बात कर रहे हैं। हम न किसी के सामने झुके थे, ना कभी झुकेंगे और ना कभी अपने समाज में किसी साथी को झुकने देंगे। साथियों, बीजेपी का तो कोई तख्त ही नहीं बनता इधर घुसने का, कोई वक्त ही नहीं है अब उसका। वो कहते हैं ना, जिसका सूरज चढ़ता है, जब सूरज चढ़ता है तो ढलता भी है। अब समय आ गया है इस भारतीय जनता पार्टी का सूरज ढलने का, और इसको डुबाएगा समुद्र में ये बहुजन समाज पार्टी का नीला समुद्र। साथियों, इसी क्रम में कांग्रेस के लोग भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगेंगे। वो तो कहेंगे कि भाई हम तो 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, हमें तो कभी सत्ता में आने का समय ही नहीं मिला, हमें मौका दो, हम अपने समाज के लिए, आपके समाज के लिए काम करेंगे। मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि उनसे सवाल जरूर करना, एक ही सवाल करना। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सब कास्ट कैटेगराइजेशन पे ऐसा जजमेंट दिया जिससे राज्य की सरकारें अब हमारे समाज को बांट के हमें आपस में लड़ाने का काम कर सकती हैं, तो तुमने क्यों अपने वकीलों को उसमें खड़ा कर उसमें हामी भरवाई थी? क्यों उन्होंने हामी भरवाई? क्यों वो हमारे SC/ST जो रिजर्वेशन का है उसके मुद्दे पे क्यों वो नहीं लड़े? क्यों उन्होंने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इनसे सवाल किया तो क्यों उन्होंने आज तक बीच समाज में आकर उस पर जवाब नहीं दिया? आप लोगों को जानकर हैरानी होगी साथियों कि ये राहुल गांधी जी थे जो संविधान की किताब दिखाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमारे समाज को गुमराह करते रहे, कहा कि हम लड़ेंगे आपके संविधान के लिए, हम लड़ेंगे आपके आरक्षण के लिए। आज जब आरक्षण खतरे में है, आज जब संविधान से छेड़खानी की जा रही है, तो राहुल गांधी जी कहां है? कहां है कांग्रेस? अब सब चुप बैठे हैं, अब कोई आवाज नहीं उठाएगा। परंतु जब वोट मांगना होगा तो संविधान और आरक्षण सब याद आ जाएगा। है हमारे समाज के ऊपर, तो हमारे समाज का तुम्हें वोट तो चाहिए, पर हमारे समाज के लिए आज तक तुमने एक काम नहीं किया। यही है वो भीख जो देते हैं हमें। इन्हें अगली बार आप जरूर समझाना कि बाबा साहब पढ़े लिखे नेता थे, मान्यवर साहब एक साइंटिस्ट थे, बहन जी बहुत बड़ी पढ़ी लिखी शिक्षिका और लॉयर भी रही। ऐसा समाज जो पढ़े लिखे पैदा करता है, ऐसा समाज जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपने हक के लिए लड़ना चाहता है, उसे तुम भीख दोगे? ऐसे लोगों को समझा दीजिएगा कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की सरकार बनने वाली है। तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हम अपना हक छीनना जानते हैं और अब अपना हक छीन के रहेंगे। साथियों, हमें मुफ्त में राशन नहीं चाहिए, हम अपने आप अपनी सरकार बनाएंगे और अपने बच्चों को रोजगार देंगे और वो एक समाज में रहकर इज्जतदार तरीके से नौकरी कर अपना घर चलाने का काम करेंगे। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, नहीं आता हमें हाथ फैलाना, नहीं फैलाएंगे हम किसी के सामने हाथ।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया इन लोगों ने, दिया कि नहीं दिया? ये हमारे बाबा साहब को नहीं बर्दाश्त कर सके, आपको लगता है हमारे समाज को या हम उनके दिए हुए आरक्षण को बर्दाश्त करेंगे? साथियों, जिस पार्टी के खून में संविधान का क्रोध है, जिस पार्टी के खून में हमारे बाबा साहब के लिए आदर सम्मान नहीं है, क्या आपको लगता है उस पार्टी के वंशज आज आप लोगों के लिए, हक के लिए खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं? आप हाथ उठा के बताइए कि क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी हमारे समाज के लिए लड़ सकती है? साथियों, ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू टपकाने का काम कर सकते हैं। आएंगे, रोएंगे, भीख मांगेंगे वोट की, परंतु अगर ये गलती से सत्ता में आ गए तो अगले 5 साल हमें भिखारी बना देंगे। साथियों, ये हाथ दिखाकर हमारा बहुत बेवकूफ बना चुके हैं। अगली बार ये हाथ देखे तो इसके झंडे को उतार के जमीन पर दफना देना, क्योंकि अब हाथी का समय है। अब हाथी चश्मा लगाकर धूल उड़ाने वाला है। साथियों, ये आपको चंडीगढ़ लेके जाने वाला है। साथियों, आने के लिए तो ये आज तक नहीं तो आगे भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। अगर कोई आप लोगों के हितों के लिए लड़ सकता है, आपके सम्मान के लिए किसी से भी भिड़ सकता है। साथियों, आप सब तो जानते हैं, जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को राज्यसभा में अपने दलित समाज के बच्चे के लिए बोलने नहीं दिया गया, उसको इंसाफ के लिए, उसके लिए आवाज नहीं उठाने दी, तो आदरणीय बहन जी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर तुम मुझे राज्यसभा में नहीं बोलने दोगे तो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर आके देखती हूँ। समय आ गया है उनकी चेतावनी को आज हकीकत में बदलने का। उखाड़ के फेंक देना इस